जय हिंद दोस्तों। मैं फादर ऑफ साइंस के चैनल से बोल रहा हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जो चैप्टर 3 ग्रेविटेशन है 9th क्लास का। बिकॉज जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है वो ख़त्म हो चुका है। अगर उसके न्यूमेरिकल सिस्टम चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं लाऊंगा। आज हम चैप्टर 3 ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं। चैप्टर 3 ग्रेविटेशन हमारा यही है। ग्रेविटेशन के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे। ये उसका पार्ट 1 है। ये उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 ये उसका पार्ट 1 है। ये उसका पार्ट 1 है। अब सबसे पहले ये सवाल आता है, भाई ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन कुछ नहीं, देखिए क्या बताता हूँ मैं कैसे क्या होता है ग्रेविटेशन। चलिए अब समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। फर्स्टली वी नो व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, यू कैन अंडरस्टैंड माय सिंपल वर्ड्स। आई कैन स्टार्ट in Hindi because we are a student of CBSE UP boards. चलिए शुरू करते हैं क्या होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन it is the force of attraction between any two objects in the universe due to their masses. अब भैया ये क्या होता है? हमें तो इतना अंडरस्टैंडिंग आती नहीं है, मुझे कुछ नहीं। It is a force of attraction between any two objects in the universe. Any two object मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब भाई ये भी इसके सेंटर से इसको अपने मतलब ये अपने सेंटर से इसको अट्रैक्ट करेगा और ये अपने सेंटर से भाई इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ये हमारा ग्रेविटेशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ग्रेविटी आता है। ग्रेविटी अब क्या होता है? देखिए ग्रेविटी कुछ नहीं होता है। जो ग्रेविटी होता है वो भी मतलब कि ग्रेविटेशन से बस सिमिलरिटी 50% मिलता है बस। बिकॉज उसमें जो ग्रेविटेशन होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ होना बहुत ज़रूरी है और एक ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स एनी ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट एंड वन ऑब्जेक्ट इज दैट ओनली अर्थ। एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो हमेशा अर्थ होना चाहिए। इसका जो डेफिनेशन सिंपल सा ऐसे से बन जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। ये भी वही करता है। तो देखिए ये जो हमारा अदर सेंस में आप इसको मतलब कि याद करने के लिए याद कर सकते हैं इसको कि इन टू ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये क्या होता है भैया? ये कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। देखिए जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो कुछ नहीं होता है, मतलब कि ये न्यूटन्स द्वारा किया गया एक कॉन्सेप्ट है। इसमें न्यूटन ने कहा है कि जो भी हमारा एक कोई भी पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल से जरूर अट्रैक्ट करता है, वो भी मास के बेसिस पे। अब ये कहिए भैया, अच्छा you can imagine in this universe only you and any one other object is exist. Imagine, don't take this romantic. Imagine करिए कि आप हैं और कोई एक और ऑब्जेक्ट है। तो बताइए अगर मतलब इस ब्रह्मांड में कुछ और नहीं कोई ऑब्जेक्ट आप दोनों के सिवा, तो फिर मतलब आप अट्रैक्ट होंगे ना, मतलब एक दूसरे चिपक जाएंगे, मतलब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगेगा ही। तो उसी को यहाँ पे जो हमारे न्यूटन भैया चचा जो भी वही कह लीजिए, उन्होंने ही दिया था इसको। उन्होंने यही कहा कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब अट्रैक्ट करते ही हैं। इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे? यू कैन मतलब कि आप देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मतलब इसका मास कुछ होगा m2 होगा, इसका m2 होगा, इसका मास कुछ होगा m1 होगा। अब इसके बीच की जो दूरी होगी d होगी। बट हम लोग यहाँ पे आप कहीं मतलब साइंस का बुक उठा कर देखेंगे आप, तो उसमें एक मिनट सॉरी
साइंस का बुक अगर देखेंगे आप तो डी को हम हमेशा उसमें आर से डिनोट किया, डिस्टेंस को, जो हमारा डिस्टेंस है उसको आर से डिनोट करेगा, डी इज इक्वल टू आर। देखिए वो हो गया। तो इसमें मतलब कि जब आप डेफिनेशंस का देखेंगे तो उसके हिसाब से हमारा क्या है, जो फोर्स हमारा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा होता है वो जो मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों मास के। ओ सॉरी एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए जो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डेफिनेशन के बेसिस पे, इस डेफिनेशन के बेसिस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो मतलब न्यूटन जी के द्वारा दिया गया है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि उसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, दोनों मासेस के, मतलब m1 इंटू m2 हो जाएगा। फिर मतलब ये डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन मतलब पूछ लेता है कभी कभार। और जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उसके मतलब डिस्टेंस जो हमने लिया है उसको आर लिया है, यहाँ पे उसको दिखाया भी है, उसको आर लिया तो वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो हमारा यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है आर है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इन दोनों कंबाइन करने तो भैया अगर कंबाइन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं COMB, आप देख लेना, कंबाइन अगर कर रहे हैं तो क्या हम अगर इन दोनों मास को जोड़ेंगे तो हमें ग्रेविटेशन मिलेगा कि नहीं भाई? अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं भाई, तो ग्रेविटेशन के तो कारण खींच रहे हैं, तो हम ग्रेविटेशन को लेंगे। बिकॉज देखिए अब कैसे इसको कंबाइन करेंगे, इसको बड़ा मतलब थोड़ा क्रिटिकली लीजिएगा। अब एफ हो गया, एफ तो होगा ही भाई, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम, जो हमारा इसको कट कर दी, ओ सॉरी यहाँ पे जो हमारा रहेगा इक्वल टू नहीं रहेगा, एक मिनट कहाँ पे रहेगा मतलब, यहाँ पे हमारा इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन होगा, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन होगा। और फिर यहाँ पे देखिए इक्वल टू यहाँ पे रहेगा, बिकॉज ये दोनों कट ही जाएगा, कट ही क्या, हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका लिखना ना, तो हो गया हमारा, तो फिर एफ हो गया, फिर ग्रेविटेशनल लग रहा है तो जी हो जाएगा इस। अब अभी मैं इसके नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगा जो स्मॉल जी होता है और जो मतलब छोटा जी और बड़ा जी में अंतर क्या है और क्या होता है, दोनों मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जी हो गया, अभी फिलहाल इसको बड़ा जी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको मिल जाएगा। फिर और जो हमारा अब मासेस हैं वो डिवाइड हो जाएगा m1 m2। देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं, इंटू होता है तो वही हमारा सेम आएगा, सेम नंबर तो आर का स्क्वायर। तो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। सो आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो आपको समझ में आया। सो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए।